उड़ीसा के जंगल बहुत ही गहरे हैं और अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये वाटरफॉल असुर खौल कहा जाता है। वाव! क्योंकि इस पानी में मछलियाँ जिंदा नहीं रह सकती। एक बागिन थी, उसको यहाँ की प्रिंसेस कहते हैं। जिंदगी एक नई राह पर बेइरादा चलने लगी। बस्तियों से दूर, हस्तियों से दूर, मस्तियों में चलने लगी। ना आह है ना चाह है, ये जंगलों की राह है। बेदर्दों की गर्द में ये कुदरत की पनाह है। नमस्कार एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, कल रात को हम सिमलीपाल नेशनल पार्क के बिल्कुल किनारे पे राम तीर्थ नेचर कैंप में रुके हुए थे। आज सुबह इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर किया और अब चल पड़े हैं जशीपुर एंट्री गेट पे, जहां से होती है सिमलीपाल नेशनल पार्क में एंट्री। आज हम सिमलीपाल नेशनल पार्क में ही रुकने वाले हैं और करेंगे इस टाइगर रिजर्व को एक्सप्लोर। तो शुरू करते हैं सिमलीपाल के जंगलों की कहानी। ये हम सिमलीपाल नेशनल पार्क के जशीपुर एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दो एंट्री गेट्स हैं, एक ये जशीपुर में है और दूसरा है पीथाबटा एंट्री गेट बरीपदा। इस टाइगर रिजर्व का एंट्री पास आपको ओडिशा इको टूरिज्म की वेबसाइट पे मिल जाएगा, simlipal.org की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं तो सुबह 7 बजे से पहले आपको ये पास यहाँ से लेना पड़ेगा। सफारी का और ओवरनाइट स्टे का दोनों का बुकिंग ऑनलाइन होता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आम जंगलों की तरह यहाँ पे जिप्सी या जीप सफारी नहीं होती है। आपको या तो अपनी खुद की गाड़ी लेके घूमना है या तो फिर यहाँ पे आपको रेंट पे गाड़ियाँ मिल जाएगी जो लेके आप जंगल में घूमने जा सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऑनलाइन बुकिंग इज़ ऑलवेज बेटर। इस बुकिंग काउंटर पे आपको अपना ऑनलाइन बुकिंग दिखाना है और वो लोग आपका एंट्री पास बनाने की फॉर्मेलिटी कर देंगे। आपके ग्रुप में से किसी एक का आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। देखिए अभी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। बुकिंग हमने ऑनलाइन कर दिया था। पीछे रजिस्ट्रेशन सेंटर है, वहाँ पे ये एक फॉर्म दिया है, वो भर रहे हैं। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखाना पड़ता है। ऑनलाइन बुकिंग के अलावा ये कुछ चार्जेस हैं जिसका रेट चार्ट आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। और ध्यान रहे, इस नेशनल पार्क में गाड़ी की एंट्री के लिए उसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm या उससे ज़्यादा होना चाहिए। डे विजिटर्स के लिए सुबह 6 से 9 और ओवरनाइट स्टे वालों के लिए सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक यहाँ पे एंट्री अलाउ है। हमारा 5 जन का मिला के और गाड़ी का मिला के 1080 रुपये हमें चार्ज हुआ, जिसमें गाइड चार्ज इंक्लूडेड है। ये अभी मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ये इंटरप्रिटेशन सेंटर बोल लो या म्यूज़ियम बोल लो, ऐसी जगह है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के एंट्री पे जो म्यूज़ियम है वहाँ पर हम हैं। 1974 से 1981 तक एक बागिन थी, उसको यहाँ की प्रिंसेस कहते हैं, प्रिंसेस खैरी। लेट सरोज राज चौधरी को 1974 में खैरी नदी के किनारे मिली थी, जब वह सिर्फ 2 महीने की थी। तब उनको सरोज राज चौधरी यहाँ पर लाए और उनको पाल पोस कर बड़ा किया। उसको खास करके अमूल का जो मिल्क स्प्रे आता था वो बहुत पसंद था, क्योंकि वो इंसानों के बीच में आ रही थी। और ये ही उसका स्लीपिंग कोट है, यहाँ पर वो सोती थी। और बाहर जो हमने कैंपस देखा, वहाँ वो खेलती थी, कूदती थी, अपने दोस्तों के साथ रहती थी और मज़े करती थी। उसका जो पूरा लाइफ स्पान था, पूरे 7 साल तक वो इंसानों के बीच में रही और 1981 में उसकी एक ट्रेजेडिक डेथ हो गई। ये अपने पीछे यहीं पे एंट्री करवानी है और फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। ये रवि भाई हमारे गाइड हैं और ये पूरा टूर जो हमारा ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में रहेगा, रवि भाई ही हमें घुमाएंगे। एंट्री गेट
हाँ, यहाँ से 15 किलोमीटर ओके। इधर चेक करेगा, अगर पास भी होगा फिर अच्छा, एंट्री करेगा। यानी एंट्री गेट यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। दूर है। तो ये एरिया हुआ 2750 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर राउंड करके। हाँ। साउथ जोन हुआ 845 स्क्वायर किलोमीटर और नॉर्थ जोन होगा 1905 किलोमीटर राउंड करके कोर और बफर ज्वाइन करके है। आज हम घूमते नॉर्थ जोन में। कोर होगा पूरा डीप जंगल। अच्छा, मतलब पूरा डीप जैसे लाइक डिस्कवरी जैसे है, हाँ, ऐसे होगा। अच्छा, एनिमल, पहाड़, बफर एरिया में गांव 3 ठो पंचायत भी है इधर। 3 पंचायत भी तीन पंचायत भी अंदर में है, बफर एरिया में। बफर एरिया। आज जो जितना भी घूमेगा हाँ, मैंने नॉर्थ जोन में हाँ, और आसपास में वाटरफॉल था। ओके, गांव आसपास में वाटरफॉल था। वाटरफॉल। और दूसरा कोर एरिया था वन साइड में। हाँ, ये गांव का कुछ नहीं है। अच्छा, इधर से सब कुछ है, मतलब लायंस नहीं है इधर, हाँ, जेबरा नहीं है, गंडा नहीं है, हाँ, और सब कुछ है। और दिखते हैं एनिमल्स। हाँ जी, देखते देखते जो डे जाएगा 5 तक रहेगा, निकल जाएगा, आउट कर देगा। हाँ, आज आप हॉल्टिंग है ना, 9 हाँ। तक घूम सकते हैं। अच्छा, नाइट से परे भी हो सकता है। बराबर बराबर। जी, तो नाइट में तो दिखने के चांसेस रहता। रहता। देखिए, खैरी नदी है। सिमलीपाल का एंट्री शुरू होने से पहले राइट साइड पे ये 4 किलोमीटर आगे एक वाटरफॉल है, वो दिखाने के लिए ले जा रहे हैं हमें। हमारे रवि भाई के पास बहुत अच्छा नॉलेज है। उन्होंने बताया कि टोटल यहाँ पे लास्ट टाइम जो काउंटिंग हुआ था उसके हिसाब से 28 टाइगर्स हैं और इनका ईटिंग हैबिट ऐसा है कि वो 15 दिन में एक ही बार शिकार करते हैं और वो भी पूनम और अमावस्या को करते हैं और उस दिन वो भरपेट खा लेते हैं और फिर 15 दिन के लिए कुछ भी नहीं खाते हैं। गांव के रास्तों में से होते हुए ये पूरा कच्चा जंगल का रास्ता है वाटरफॉल के लिए। जितना ये जंगल वाइल्ड लग रहा है, इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है। इसका नाम है असुर कुंड वाटरफॉल, है ना अजीब? जाएगा ना। देखिए, एकदम छोटी सी जगह, अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो गई, पतला सा रास्ता और काफ़ी डेंजरस रोड है। इफ़ यू आर ए ट्रेन्ड ड्राइवर और टफ ड्राइवर तभी आप यहाँ पे आए, क्योंकि पहाड़ बिल्कुल ऐसे उतरना था और ऐसे चढ़ना था। वो जो पॉइंट था वहाँ पे मैंने कोई वीडियोग्राफी नहीं की, वापस जाते टाइम देखेंगे, आपको दिखाएंगे। प्राप्ति को कैमरा दे दूंगा तो वो थोड़ा आपको दिखाएगी कि कैसा रास्ता था। 1 साल पहले ही यहाँ तक रास्ता बना है, बाकी पहले ये पूरा ट्रैकिंग करना था। तो देखिए, आपके घुमक्कड़ गुज्जूस घूमते घूमते यहाँ तक आ गए। देखिए, वहाँ पे है वाटरफॉल। वाओ, व्हाट ए साइट! दिस वाटरफॉल इज ट्रीट टू योर आईज। अमेजिंग फॉल, सुपर्ब। इतने ऊपर से गिरता हुआ, ग्रीन के बीच में ब्लैक पहाड़ और उसमें से वाइट वाटर। अमेजिंग वाटरफॉल, जंगल के मजे। और देखिए कैसा रास्ता है। वाओ, जितनी भी तारीफ करें कम है। प्रकृति के आगे सब नतमस्तक हैं। उड़ीसा के जंगल बहुत ही गहरे हैं और अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये वाटरफॉल असुर खौल कहा जाता है, क्योंकि इस पानी में मछलियाँ जिंदा नहीं रह सकती। ऐसे अनेकों रहस्य छुपाए बैठा है ये जंगल। ये रवि भाई बता रहे हैं, वाटरफॉल के पास में यहाँ पे आपको एक छोटा सा हॉल दिखेगा। वो एक्चुअल में भालू की डैन है। वहाँ पे पहले भालू रहते थे, अभी कोई भालू वहाँ पे नहीं रहता है। 20 साल पहले इसी डैन में भालू रहा करता था। बहुत ही गहरा डैन है। अब चलते हैं यहाँ से अगले मुकाम में, घूमते हैं सिमलीपाल के जंगलों को।
ये हम पार्किंग तक आ चुके हैं। ये देखिए बहुत सारी बाइक्स खड़ी है। एक बड़ा ग्रुप अभी अभी यहाँ पे आया है। असुर का मतलब औरकुडू ये विलेज का नाम है। विलेज का नाम औरकुदर। अच्छा, ये है असुर खाल। असुर खाल। ओके, चलिए चलते हैं। पहाड़ की बिल्कुल एज पे गिट्टियों वाला, चढ़ाई वाला और ढलान वाला ये रास्ता है, एकदम पतला सा। सो बी केयरफुल। अलकुदार गांव में से होके आप ये वाटरफॉल तक जाते हैं, इसी वजह से इसको अलकुदार वाटरफॉल भी बोलते हैं। ये अभी अभी कल्याणी चेकपोस्ट से हम पास हुए। खैरी नदी के किनारे किनारे ये रोड आगे बढ़ रहा है। चेकपोस्ट से कुछ ही दूरी पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये निर्वाण आश्रम है। इसके अंदर भगवान शिव और गणेश के मंदिर हैं। कहते हैं 11 फुट ऊंची भगवान गणपति की यहाँ पे प्रतिमा है। जंगल के बीचों बीच आश्रम, और यहीं पे लिखा है अपना कैमरा, मोबाइल सब कुछ यहाँ पे स्विच ऑफ करके ही जाएं। हमने आश्रम में कोई वीडियोग्राफी नहीं की है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से आप आश्रम को देख सकते हैं। आश्रम का वातावरण काफ़ी शांत और दिव्य है। चारों तरफ हरियाली और बीच में बसा यह आश्रम। काले पत्थर में बनी ये भगवान गणपति की यहाँ पे मूर्ति बहुत ही अद्भुत है। 11 फीट ऊंची इस मूर्ति के दर्शन सच में अलौकिक है। आश्रम के अंदर गणेश जी की 11 फुट ऊंची प्रतिमा है और एक शिवलिंग है, उसके पास ही दोनों के हमने दर्शन प्राप्त किए। अब जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। ये हमारे सामने कालिका प्रसाद एंट्री गेट आ चुका है। यहीं से सिमिलपाल नेशनल पार्क में हम एंटर करेंगे। यहाँ पे ढेर सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और इसी पार्क में हम रात को रुकने वाले हैं, तो बहुत ही मज़े करेंगे। लेकिन ये सब आप देखेंगे अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में यहीं तक। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सी यू सून।